Assalamu alaikum students, I am Ghazanfar Ali, your chemistry teacher. Welcome to Chemistry by Ghazanfar Ali YouTube channel. Today we are going to discuss about the electronic effects in general organic chemistry. हमने जो है वो नेक्स्ट ओरिएंटेशन पढ़ना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो उससे पहले आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो किस तरह से ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेसिकली क्या है, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज आल्सो नाउन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में बेसिकली बेटे क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, डिलोकलाइज करते हैं किसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिलोकलाइज करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं टॉल्यूइन की, तो इसके लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ टॉल्यूइन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन डिलोकलाइज और कॉन्जुगेट विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन and increase the reactivity of the benzene by increasing the electron density at ortho and para positions। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं जी, जो टॉल्यूइन है वो किस तरह से बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हेंस कर रहा है। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है। ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है इस पे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं जिसके साथ ये बेंजीन इनके साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, डिलोकलाइज कर सकता है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे इस तरह से। तो आर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जो है वो ये एक इंटरमीडिएट बन के आएगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटे, नेक्स्ट दोबारा से जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज करेगा और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा से डिलोकलाइज करेगा इस तरह से। अब देखें ये जो पोजीशन है ये आपकी आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। सिमिलरली ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ पे देखें तो नेगेटिव चार्ज बेटे डिलोकलाइज होकर अगली पोजीशन पे जाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा से आर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे। अब ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रेजोनेटिंग फॉर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास चले जाएंगे और हमारे पास लास्ट वाला जो है वो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट पे ये वाला बन गया रेजोनेटिंग फॉर्म। अब क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव है दोबारा से इस वाले प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, टॉल्यूइन में CH3 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो हमारे पास ये सारा फिनोमेना जो हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं बेटे, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन पे। जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यूजुअली जो है ये किस में ऑपरेट होगा, अल्काइल बेंजीन में ऑपरेट होगा, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस का फिनोमेना शो करेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे थे, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस कर रहे थे, कॉन्जुगेशन कर रहे थे, डिलोकलाइजेशन कर रहे थे। तो आम तौर पे ये जो टॉल्यूइन वगैरह हैं उनमें ये ऑपरेट होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पे दोबारा आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है। तो अगर आपके पास टॉल्यूइन वगैरह जो है ये स्टार्टिंग रिएजेंट है, तो आप इसमें सेकंड रिएजेंट जो भी ऐड करेंगे तो वो या तो आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, दैट इज नाउन एज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट ये हमारे पास किस तरह से हो सकते हैं, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, या आप कह सकते हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सर दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें कि रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। बेटे जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे बेंजीन जो है ये रेजोनेंस का फिनोमेना शो करता है लेकिन साथ में कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं होता, तो इसका मतलब बेंजीन जो है ये रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता, नो एम इफेक्ट। ठीक है, बेंजीन जो है ये सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि बेंजीन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं होता। जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट में बेंजीन रिंग के साथ या वैसे किसी न किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना ज़रूरी है। एक डिफरेंस ये है। दूसरा, पहला डिफरेंस समझ लें कि मेसोमेरिक इफेक्ट में के लिए किसी भी बेंजीन रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ या वैसे जो है वो किसी न किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। सेकंड डिफरेंस क्या है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तब भी वो रेजोनेंस का फिनोमेना शो करेगा। मतलब तमाम रेजोनेंस इफेक्ट्स जो होते हैं वो मेसोमेरिक इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन तमाम मेसोमेरिक इफेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट्स होते हैं। ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंस इफेक्ट बट ऑल रेजोनेंस इफेक्ट्स आर नॉट मेसोमेरिक, बिकॉज मेसोमेरिक के लिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का होना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होना या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना ज़रूरी है मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए। तो आमतौर पे हम जो है उनको इकट्ठा ही कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये प्लस मेसोमेरिक या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट है, या नेगेटिव मेसोमेरिक या नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। अब प्लस एम या प्लस आर कौन से ग्रुप जो है वो शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। डोनेटिंग ग्रुप्स बेटे जो आपके होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो होंगे ये प्लस एम या प्लस आर जो है वो शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो माइनस एम या माइनस आर शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं ये कौन सा शो करेंगे, ये माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट या माइनस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। माइनस मेसोमेरिक या माइनस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे NH2 ग्रुप है, इनके पास लॉन पेयर्स होंगे। इस तरह से फिनोल्स में हाइड्रोक्सल ग्रुप हो गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास बेटे एम में अगर देखेंगे तो फॉर्माइल ग्रुप COOH, इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप NO2, इसके अलावा वॉक्सल ग्रुप COOH, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। ये माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। एनिलीन हो गया, फिनोल हो गया या मिथॉक्सी बेंजीन, OCH3 ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। तो नाइट्रोजन है, इसके पास लॉन पेयर है जिसको ये बेंजीन इनके साथ क्या कर सकता है, उसको डोनेट कर सकता है, उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको इन्हेंस कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो क्या होगा
जैसे ही ये लॉन पेयर्स जो है वो रेजोनेट करेंगे विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग या उसके साथ कॉन्जुगेशन करेंगे, तो ये आर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे ये प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसको शो कर रहा है। अब चूँकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं तो बेटे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, एनहेंस होगी। ठीक है, ये आप इसको प्लस आर इफेक्ट या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे डिलोकलाइज करेगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके इस पोजीशन पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये नेगेटिव आगे जो है वो माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी है, दैट इज योर पैरा पोजीशन। आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी है, बाकी आपका एज इट आ जाएगा NH2, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव जो है वो रिंग में वापस जाएगा और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ले लेगा और आपके पास स्टार्टिंग वाला जो एनिलीन है वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। सो ये जो इफेक्ट है यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दिस इज नोन एज प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट और प्लस आ जाएगा NH2 एनिलीन। एनिलीन जो है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है बेटा। एनिलीन जो है वो प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है और प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसकी वजह से आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और आपका जो ग्रुप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट होगा वो जाके या तो आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में जो फॉर्माइल ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बेटा यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -m इफेक्ट या -r इफेक्ट शो करेगा, माइनस मेजोमेरिक या माइनस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा और आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब चूँकि जो फॉर्माइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो आर्थो पोजीशन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है बेटे, यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से क्या करेंगे, डिलोकलाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा कार्बन ओपन नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, -r और -m इफेक्ट, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लास्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज रिंग में वापस आएगा और बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये +r और -r या +m -m इफेक्ट्स जो हैं वो ऑपरेट होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में, इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो जिसकी वजह से क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मिथाइल ग्रुप पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है और ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होता है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा होता है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होता है। अब देखते हैं कि एरोमेटिक सिस्टम में ये किस तरह से जो है वो पार्टिसिपेट करता है। नाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है और इस पोजीशन पे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है बेटा, कम है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसका जो असर है वो कम होता जाएगा, या इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिना है। तो जैसे कि नाइट्रो ग्रुप में अगर आप देखें तो नाइट्रो ग्रुप में अगर आप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस से दूर होता जाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। अब कुछ सिस्टम है, जैसे हम बात करते हैं टॉल्यूइन की, तो उनमें जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से क्या करता है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होगा। कौन सा शो कर रहा होगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा होगा। अब देखिए हम बात करते हैं जी, अब एक जगह पे आपके पास सारे इफ़ेक्ट्स ऑपरेट हो रहे होंगे तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है मीज़ोमेरिक इफेक्ट की, सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस इसकी होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो है वो मीज़ोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट है। इसके बाद बेटे आपका आ जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो मीज़ोमेरिक इफेक्ट की है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और लास्ट पे आ जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट।